हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। जहां बच्चों हम लोग कंटिन्यूटी को समझ रहे थे। बच्चों प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कंटिन्यूटी का कंसेप्ट लिया था, क्या होता है, क्या मतलब है कंटिन्यूटी का। जी हाँ बच्चों, और आपने बिल्कुल भली भांति समझा होगा कि कंटिन्यूटी जो है वह रास्ते को बताता है। किसके रास्ते को? फंक्शन के रास्ते को। जी हाँ, फंक्शन के पाथ को बताता है बच्चों। पाथ किस तरह का है तो आपने देखा होगा कि दो तरह का पाथ होता है। एक, जब फंक्शन एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर बिना रुकावट का मूव कर जाता है तो वह कहलाता था कंटिन्यूअस, मतलब लगातार मूव कर जाए। जी हाँ, तो वह कहलाता है कंटिन्यूअस। और दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था? डिसकंटिन्यूअस। जी हाँ, जिस पाथ फंक्शन के जिस पाथ पर रुकावट हो, स्टॉप हो के निकले, रुक के निकले, वह पोजीशन, उस पोजीशन पर हम लोग कहते हैं कि मेरा पाथ जो है, फंक्शन का जो पाथ है वह क्या है? डिसकंटिन्यूअस है बच्चों। जी हाँ बच्चों, ये इसकी चर्चा हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में की थी बच्चों। बट आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, जी हां, ग्राफ के द्वारा किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जी हां, आज बहुत ही जबरदस्त टेक्निक में बताऊंगा कि ग्राफ के द्वारा हम लोग फंक्शन को कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस दोनों बातों को समझ सकते हैं। जी हां बच्चों, तो चलिए आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल से, जी हाँ बच्चों, एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। आइए देखिए, मैं आप लोगों को एक फंक्शन दे रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो। जी हाँ बच्चों, मैं समझाऊंगा क्या मतलब होता है। उसके बाद एफ एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो। और आपको मैं कहूं टेस्ट द कंटिन्यूटी। जी हां, इस फंक्शन का आपको कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। किस पॉइंट पर? एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। जी हां, एक बात याद रखिएगा, जिस पोजीशन पर या जिस पॉइंट पर फंक्शन को डर रहता है उसी पर चेक किया जाता है जनरली। तो यहां देखिए, यहां कैसे हम समझे कि फंक्शन को किस पॉइंट पर डर है। जहां अगर ये पॉइंट हम नहीं भी देते, है ना, तब भी पता चल जाता कि आपको किस पॉइंट पर चेक करना है। जी हां बच्चों, कैसे? ये देखिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर समझना है। मैं पहले इस कंडीशन को समझाना चाहूंगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कब? जब एक्स ग्रेटर देन जीरो हो। समझिएगा, एक आप सीधा सा नंबर लाइन दीजिए, देखिए समझने के लिए, और आपको आपका जो फंक्शन है वह चेंज हो रहा है कहां पर? जीरो पर। जी हां बच्चों, जीरो पर। देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर रूप रख रहा है। कब? जब एक्स ग्रेटर देन जीरो। और आपको पता है ग्रेटर देन जीरो किधर होता है? जीरो के बायां की दायां? बिल्कुल दायां, है ना। जी हां, इसका मतलब है एक्स ग्रेटर देन जीरो क्या होगा? दायां साइड, राइट साइड हमेशा। जी हां, और ये भी जान लीजिए कि जो जिस पोजीशन पर आप हो उसके राइट हमेशा बड़ा होता है, वही बड़ा दिखाना है। ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या होता है? बड़ा। जी हां, जीरो से बड़ा वैल्यू, जीरो से बड़ा वैल्यू। और अगर उसके बायां जाइएगा, बायां, जी हां बच्चों, लेफ्ट हैंड, बायां, तो यह क्या हो गया? जीरो से छोटा। जी हां, तो यह भी तो शो कर रहा है, देख रहे हैं, एक्स की तरफ माउथ क्या है? छोटा है। और जिधर छोटा माउथ होगा उसको लेस देन पढ़ेंगे, और बड़ा माउथ होगा मतलब ग्रेटर देन पढ़ेंगे। अगर हम एक्स लेस देन जीरो लिखें, मतलब ये छोटा माउथ है इसलिए इसको पढ़ना चाहिए लेस देन। और अगर ग्रेटर देन जीरो लिखें, इसका मतलब है माउथ बड़ा है, मतलब ग्रेटर देन पढ़ना चाहिए। ठीक है। जी हाँ बच्चों,
तो ये चीज से आपको पता चल रहा होगा। जी हाँ, जीरो के बायां और जीरो के दायां। तो देखिए, तो जीरो के बायां कौन सा फंक्शन है आपका, ऊपर वाला कि नीचे वाला? यहां देखिए x लेस देन जीरो इस केस में मिल रहा है। इसका मतलब है बायां साइड आपका फंक्शन कौन सा है, तो x है बंधु, बायां साइड फंक्शन x है। उसके बाद दायां साइड देखिए, दायां साइड जीरो से बड़ा, मैं समझाऊंगा क्या मतलब होता है जीरो से बड़ा किस केस में है, क्या है फंक्शन का रूप, एक्स स्क्वायर। और जीरो, जी हां एग्जैक्ट जीरो पर देखिए, एग्जैक्ट जीरो पर मेरा फंक्शन है एक्स, मतलब लेफ्ट वाला। मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो फंक्शन है यह दो रूपों में बटा हुआ है, दो रूपों में, एक एक्स स्क्वायर रूप और दूसरा एक्स रूप। इसका मतलब है फंक्शन का रूप जो है, फंक्शन चेंज कर रहा है किस पॉइंट पर, जीरो पर। और इसी के कारण बच्चों हम लोग जीरो पर उसके पाथ को देखना चाहते हैं, वह पाथ कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। जी हाँ, इस प्रॉब्लम का यह मतलब होता है बच्चों। पहले मीनिंग समझना चाहिए और तब उसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। जहां बिल्कुल आसान मेथड से हम लोग सॉल्यूशन भी इसका करेंगे, और आपको हमने ग्राफ सिखाया है। जी हाँ बच्चों, तो चलिए, इसका मतलब आपके पास ये चीज तो समझ में आ गई होगी। जहां अब चलते हैं इसका सॉल्यूशन करने के लिए। जहां सॉल्यूशन करने के लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए। चलिए, ग्राफ से हम लोग अभी सीख रहे हैं, ग्राफ के द्वारा सॉल्यूशन कर सकते हैं। जहां बच्चों ये देखिए, ये y एक्सिस, y डैश, ये ओरिजिन। अब ये समझिए, अब तो हमेशा जी हाँ, जैसे ओरिजिन है उसके बायां साइड क्या आइएगा, लेस देन, उसके दायां साइड क्या जाइएगा, ग्रेटर देन। जी हाँ, हमेशा एक ही मंत्र, लेफ्ट हमेशा लेस देन होता है और राइट हमेशा ग्रेटर देन होता है ना। चलिए, अब चलिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये बताइए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी हाँ आपको याद होगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब y बराबर एक्स स्क्वायर, और टू इवन पावर देख रहे हो। जी हाँ, ये पाराबोला है। ये क्या है बच्चों, पाराबोला। डायरेक्ट खींच लेंगे, ये देखिए पाराबोला, ओरिजिन से पास होते हुए, जी हाँ ये देखिए। और हमेशा पाराबोला y एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक मतलब समान रूप, बिल्कुल। ये जो लाइन y एक्सिस देख रहे हो, इसके लेफ्ट भी देखो, उसके राइट भी देखो, बिल्कुल सेम पाथ है। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है कि यह पाराबोला है और वह किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। और ये भी बता दें, एक्स स्क्वायर, x4, x6 जितना भी इवन पावर है सबका पाराबोला ही होगा। जी हाँ बच्चों, अब आइए, चलिए हम लोग ड्रॉ कर लिए। बट एक चीज देखिए, यह जो है आपने किसका ग्राफ ड्रॉ किया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है। और आप ये जानिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर किधर काम कर रहा है, किस रूप में काम कर रहा है। ये देखिए, इसके बायां, जीरो के बायां की दायां, ये हुआ बायां और ये दायां, बताइए राइट साइड काम कर रहा है बच्चों। अर्थात एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका किधर है, राइट है। तो बताइए, इसका जो y एक्सिस के जो सिमेट्रिक है लेफ्ट और राइट, इसका मतलब लेफ्ट नहीं है, क्या है, राइट, ग्रेटर देन जीरो। इसका तात्पर्य है ये जो है आपका ग्राफ नहीं है, इसको हटा दीजिए। ये देखिए, बिल्कुल समझ रहे मेरी बात। जी हाँ, ग्राफ ड्रॉ कर लिए और उसके बाद जितना कंडीशन तक मेरा ये ग्राफ है, मेरा ये फंक्शन है, उतना दूर ही लेंगे ना, उससे ज्यादा तो नहीं लेंगे। जैसे आपके पास 50 रुपये, मार्केट गए आप सामान खरीदने के लिए, तो आप ज्यादा से ज्यादा 50 रुपये तक का सामान खरीद सकते हैं, है ना, इससे ज्यादा आप नहीं खरीद सकते। जहां वही चीज है कि यहां कह रहा है कि ये जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यह जीरो के राइट साइड ही ले सकते हैं, काम करता है। चलिए, तो इसका मतलब ये हम ड्रॉ कर लिए। अब चलिए, यहां इक्वल टू है क्या, नहीं है,
इक्वल टू नहीं, इसका मतलब है यहां जीरो पर इक्वल टू नहीं है इस केस में, इस फॉर्म में, तो आपको यहां एक छोटा सा जी हां गैप बनाना होगा। ये देखिए मैंने गैप बनाया, और अगर यहां इक्वल टू होता तब गैप नहीं, डायरेक्ट जीरो तक ओरिजिन तक पॉइंट आता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब देखिए, जैसे यहां अगर इक्वल टू रहता तो ये देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू रहता, ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए ये पॉइंट बनाना। और अगर x ग्रेटर देन जीरो हो सिर्फ, तो इसका मतलब है इस जगह आपको क्या करना चाहिए, देखिए अंतर दोनों में, इक्वल टू है तो पॉइंट होना चाहिए, अगर इक्वल टू नहीं है तो क्या होगा, छोटा सा जीरो गैप बना देना है। ठीक है, चेक, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए दूसरे केस में अब किसका ग्राफ ड्रॉ करना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का तो आपने खींच लिया, एक्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स, पहचानते हैं इसको, पहचानते हैं, यह आइडेंटिटी फंक्शन था। और यह आइडेंटिटी फंक्शन किधर से पास करता, बताओ किधर से, बिल्कुल ऑरिजिन से होते हुए फर्स्ट टू थर्ड क्वाड्रेंट जाएगा, फर्स्ट टू थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, एक स्ट्रेट लाइन है ऑरिजिन से होते हुए। ये देखिए ये किसका ग्राफ हुआ, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हुआ, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हुआ। अब चलिए, क्या इसमें इक्वल टू है, बिल्कुल इक्वल टू है। इसका मतलब है कि इसके ओरिजिन में आपको क्या करना होगा, पॉइंट बनाना होगा। ये देखिए इधर से पॉइंट हो। अब देखिए, अब ये देखना है बच्चों कि कहां तक आपको यूज करना है, तो लेस देन में यूज करना है, लेस देन। अब बताइए ओरिजिन के लेफ्ट बायां कि दायां, ओरिजिन के लेफ्ट माने बायां साइड, इसका मतलब है राइट साइड का ग्राफ हट जाएगा। ये देखिए हटा दिया, जी हाँ, बस कंप्लीट। जी हाँ बच्चों, ये तैयार हो गया किसका, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माने दायां साइड एक्स स्क्वायर और बायां साइड एक्स, और आपने ग्राफ तैयार कर लिया। अब ये जानना है कि यह कंटिन्यूअस है जीरो पर कि नहीं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मूव करना, इस पाथ पर मूव करना स्टार्ट किए। ये देखिए यहां आपका क्या हुआ, देखिए ध्यान दीजिएगा, और फिर आगे बढ़े, जी हां, ये देखिए आपको क्या लगा, जीरो पर ओरिजिन पर क्या आपने पेन को उठाया, बिल्कुल नहीं। यहां से जब चले तो ये आपका ब्लैक था और यह पाथ बना रहा, अर्थात जीरो पर आपने पेन नहीं उठाया। और जब पेन नहीं उठाया इसका मतलब गैप नहीं हुआ, और गैप नहीं हुआ तो क्या कहोगे बच्चों, बताइए, डिसकंटिन्यूअस। जी हाँ, क्या कहेंगे, सॉरी डिसकंटिन्यूअस नहीं, कंटिन्यूअस। क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस। किस पर, एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, एक्स इक्वल टू जीरो पर। अब देखिए जीरो से पहले अगर कोई नंबर -1 पर चेक करने के लिए कहता, जी हाँ, उस पोजीशन पर देखते कि मेरा पेन क्रॉस कर रहा है कि नहीं। जी हाँ, -1 पर भी देख लेते, जी हाँ, -1 पर भी कंटिन्यूअस है। अगर आपको कहते कि +1 पर चेक कीजिए, तो जी हाँ बच्चों, +1 पर यहां आते, +1, और इस पर देखना चाहते क्या 1 पोजीशन पर आपका पॉइंट, आपका पाथ है ना, आपका पेन बिल्कुल इजी वे में क्रॉस कर रहा है कि पेन को उठाना पड़ा, बिल्कुल नहीं, ये उठाना नहीं पड़ा। इसका मतलब है वह क्या होता, कंटिन्यूअस होता। तो जी हाँ बच्चों, यही कहना चाहते हैं कि अगर पेन पाथ से नहीं उठे तो इसका तात्पर्य है कि आपका कंटिन्यूअस है, और अगर उठ गया तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस है। बस यही चीज होता है ना। तो चलिए कोई परेशानी नहीं। तो आपने क्या देखा, दोनों फंक्शन का हम लोगों ने ग्राफ बनाया, और ग्राफ बनाकर जिस पॉइंट पर हमको चेक करना था कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, उस पॉइंट पर हम लोग पेन को देखा कि पेन मेरा नहीं उठ रहा है ना, बिल्कुल इजी वे में आराम से क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब है कंटिन्यूअस है। तो चलिए जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आइए जी हाँ बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। काफी मजेदार प्रॉब्लम है बच्चे, ये सब जो है जहां बिल्कुल कंसंट्रेट होके अगर देखिएगा तो निश्चित आपको कंटिन्यूटी का मतलब समझ में आएगा बंधु। आइए अब आपसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0 और एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। और आपको जांच करनी है कंटिन्यूटी का मतलब पाथ का जांच करनी है किस पॉइंट पर, एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0। तो क्या मैंने समझा है, सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि जिस पॉइंट पर बात समझिए, जिस पॉइंट पर आपको जांचना है क्या उसी पॉइंट पर फंक्शन का रूप बदल रहा है। यहां देख रहे हो 0, बिल्कुल उसी पॉइंट पर बदल रहा है, चेंज हो रहा है फंक्शन का रूप। इसका मतलब है उस पॉइंट पर डर है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, चेंज नहीं हो, तब तो उस पॉइंट पर डर नहीं रहता है ना। तो जी हाँ बच्चों, चलिए हम लोग सबसे पहले क्या बताए थे कि जिस पॉइंट पर आपका पोजीशन फंक्शन चेंज हो रहा है उस पॉइंट पर फंक्शन को पहले देख लीजिए कौन सा फंक्शन काम कर रहा है। बताइए 0 के बायां लेफ्ट क्या आएंगे, लेस देन, और 0 के दायां क्या आएंगे, ग्रेटर देन। अब बताइए लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा वाला कौन सा फंक्शन है, आप बताइए, जल्दी से बताइए। एक्स है कि एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है, बिल्कुल यहां से पता चल रहा है, अर्थात एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। जी हां बच्चों, उसके बाद ग्रेटर देन 0 में देखिए तो ग्रेटर देन 0 में कौन सा फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माने दायां साइड आपका फंक्शन है एक्स। और इक्वल टू जीरो जरा देखिए, इक्वल टू 0 किस में दिख रहा है, ऊपर वाले में कि नीचे वाले में, नीचे वाले में इक्वल टू। इसका मतलब है यही आपका एक्स क्यूब बायां साइड का फंक्शन जो है वही काम कर रहा है। इसका मतलब है 0 के बायां और 0 पर दोनों पर फंक्शन है एक्स क्यूब। जी हाँ, तो इस तरह से मेरा फंक्शन का रूप बदल रहा है। चलिए इसको ग्राफ से समझें। सबसे पहले हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रॉ करें, है ना। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सही है। अब बताइए, अब कैसे आप एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, जी हां आप देख रहे हो पावर क्या है, ऑड फंक्शन जो होता है, अर्थात ऑड पावर जो भी अलजेब्रिक पर रहता है वह उसका ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो सिमेट्रिक होता है ऑरिजिन के। इसका मतलब इस तरह से, ये देखिए, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, जहां x5 का भी ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो यही ग्राफ होगा, x7, x9 ऑड नंबर जितना भी पावर होता है सबका ग्राफ आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में। और इवन पावर आपने देखा क्या होता है, y एक्सिस के सिमेट्रिक, और ये ऑरिजिन के सिमेट्रिक। जी हाँ बच्चों, अब देखिए ये जो एक्स क्यूब है किस कंडीशन में है, देखिए ध्यान दीजिएगा, 0 के बायां साइड एक्स क्यूब है, तो 0 का बायां साइड क्या है, ये है, और 0 का दायां साइड ये है। आपको ग्राफ लेना है किधर, 0 के बायां साइड। इसका मतलब है बायां साइड तो ये होगा, दायां साइड ये नहीं होगा। इसका मतलब ये हटा दिया गया। इसका मतलब मेरा फंक्शन जो है वह कहां तक, 0 के बायां साइड तक एक्स क्यूब है। फिर देखिए 0 पर क्या है, 0 पर क्या है, जहां 0 पर आपका एक्स क्यूब ही है। इसका मतलब है यहां गैप नहीं हुआ, है ना। इसको क्या करना चाहिए, एकदम पूरा ब्लैक कर देना चाहिए आपका बात। सही है। अब देखिए इस आपने एक्स क्यूब का ग्राफ तो ड्रॉ कर लिया। अब एक्स आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स, जी हाँ बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये तो लाइन खींच दो फर्स्ट क्वाड्रेंट टू थर्ड क्वाड्रेंट होते हुए, ये देखिए, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट टू थर्ड क्वाड्रेंट,
ये आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स का, और ये आपका था एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का। अब देखिए ये भी कंडीशन है, किस रूप में लेना है, तो ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो के दायां साइड, राइट साइड। इसका मतलब है जीरो का राइट साइड तो ये हुआ, ये लेना है, ये नहीं तो इसको हटाना होगा। ये देखिए, जी हाँ बच्चों, ये हुआ, और यहां इक्वल टू नहीं है तो यहां तो पहले से ज्वाइंट है बच्चे। अब चलिए, अब आपको देखना है किस पॉइंट पर, जीरो पर बस आपका ग्राफ तैयार हो चुका है ना, दो एफ एक्स इक्वल टू एक्स और एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब दोनों का, जी हाँ, ज्वाइंट ग्राफ। अब इसमें देखना है एक्स इक्वल टू जीरो पर, तो चलिए पेन को हम लोग अब इसके पाथ पर मूव करवाएं। जी हाँ, ये देखिए, और जीरो पर, जी हाँ जीरो पर देखना है कि आपका पेन उठ रहा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है जीरो पॉइंट पर बिल्कुल आराम से कोई बिना रुकावट का क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब है कि क्या है, कंटिन्यूअस है। किस पर, एट एक्स इक्वल टू जीरो, है ना। तो जी हाँ बच्चों, इसी तरह हम दूसरे पोजीशन पर भी देख सकते हैं, तीसरे पोजीशन पर भी देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। जी हाँ बच्चों, है ना। तो जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे। चलिए जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन ले, है ना। आइए, आइए, जहां आइए हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, देख रहे होंगे काफी मजेदार सब प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों, और बिल्कुल आप सिर्फ और सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करके हम लोग जान रहे हैं। तो चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जी हाँ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, एक्स लेस देन जीरो। और आपको जीरो पर जांचना है कि मेरा पाथ कैसा है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। अब आप लोग भी जल्दी से इसका जवाब दो, आप लोग भी कोशिश करो कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। बिल्कुल आप बता सकते हो, जल्दी से चैट करो। बिल्कुल जल्दी जल्दी जवाब दें। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स लेस देन वन, जीरो, जीरो पर जांचना है। बिल्कुल सबसे पहले तो ये पता लगा लो कि मेरा फंक्शन जो है जीरो के बायां कौन सा काम कर रहा है और जीरो के दायां कौन सा काम कर रहा है। भाई बताओ बताओ जल्दी से, जीरो के बायां लेफ्ट, जीरो के बायां लेफ्ट मतलब लेस देन जीरो में कौन सा फंक्शन लग रहा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन लग रहा है। और ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब जीरो के दायां, दायां बताओ कौन सा लग रहा है। ये देखिए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर वाला। और इक्वल टू में भी आपका क्या है, एक्स स्क्वायर ही फंक्शन है ना। तो चलिए अब ग्राफ बनाते हैं बारी बारी से। सबसे पहले एक्स प्लस वन का ग्राफ बनाते हैं। किसका, एक्स प्लस वन का। आइए कैसे बनाना चाहिए, ध्यान दीजिएगा कैसे बनाना चाहिए। आपको याद है
एफ एक्स इक्वल टू एक्स का आपने ग्राफ ड्रॉ किया था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ। जी हाँ बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ, और जिनसे पास होते हुए फर्स्ट टू थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, फर्स्ट टू थर्ड क्वाड्रेंट। ये देखिए, ये आप ग्राफ ड्रॉ करते थे एफ एक्स इक्वल टू एक्स का। बट आपको यहां एफ एक्स इक्वल टू किसका ग्राफ ड्रॉ करना है? एक्स प्लस वन का। एक्स प्लस वन मतलब प्लस वन जुटा है, बस कुछ नहीं, ये जीरो था और वन स्टेप वाई एक्सिस पर बढ़ जाए और फिर यहां से आप पैरेलल खींच दें। ये देखिए, ये हुआ, ये ग्राफ किसका हुआ? एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन का। समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ, ओरिजिन से शिफ्ट कर गया 1 सेंटीमीटर। अगर यहां 2 रहता तो 2 शिफ्ट करते, 3 रहता तो 3 शिफ्ट करते, है ना। तो चलिए, ये ग्राफ हो गया एक्स प्लस वन का। अब इसको हटा देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आसान हो जाता है ग्राफ बनाना भाई, है ना। ये देखिए, अब चलिए, अब इसमें आपको किधर लेना है? देखिए, जीरो के लेफ्ट, जीरो का लेफ्ट ये लेस देन, और जीरो का राइट ये ग्रेटर देन। बताइए, जीरो का लेफ्ट लेना है, राइट नहीं, तो राइट हटाना होगा। राइट में ना दायां साइड, ये देखिए हट गया, ये आपका क्या बच्चों? एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब ये देखना है कि क्या इक्वल टू जीरो भी है, इक्वल टू जीरो भी है इसमें? नहीं, इसका मतलब हुआ कि यहां आपका क्या होगा? जीरो पर गैप बनेगा। ये देखिए, जीरो पर क्या बनेगा? गैप बनेगा बच्चों, ठीक है। और इक्वल टू अगर रहता तो क्या होता? जीरो पर गैप नहीं, पॉइंट हो जाता। तो चलिए, इसके बाद अब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जी हाँ, आपको याद होगा पाराबोला मैंने समझाया था, पाराबोला। जी हाँ, इस तरह ओरिजिन से पास होते हुए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बट यहां देखिए, x ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब है ये आपको क्या करना होगा? बायां कि दायां? दायां, राइट साइड। जी हाँ बच्चों, इधर का आपको ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बायां कुछ और है और ये हो रहा है दायां। चलिए, ड्रॉ कर लिया। अब ये बताइए आप कि इक्वल टू जीरो है? बिल्कुल इक्वल टू जीरो। देखिए, देख रहे हैं, इक्वल टू जीरो में भी फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब यहां आपका पॉइंट बनेगा, ठीक है। अब चलिए, अब आपको पता लगाना, ग्राफ तो पूरा हो गया, अब पता लगाना है कि आपका ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। चलिए, इधर से चलते हैं, कहां पर? जीरो पर। चलिए, पाथ यहां देखिए, ओरिजिन पे आइएगा, अब फिर यहां से जंप करना होगा, है ना, फिर मूव करना होगा। इसका मतलब है आपने ओरिजिन पर पेन उठाया या नहीं उठाया? पेन उठाया, इसका मतलब है ओरिजिन पर क्या हुआ? डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू जीरो। बट जीरो से पहले की अगर कहीं बात कहें -1 पर, तो -1 पर अगर देखा जाए, -1 पर देखा जाए तो आपका पाथ बिल्कुल इजी वे में क्रॉस कर गया, इसका मतलब है कंटिन्यूअस है। या जीरो पर डिसकंटिन्यूअस, बट जीरो से पहले अगर देखेंगे, जीरो के बाद देखेंगे, तो भी आपको पाथ कैसा लग रहा होगा? कंटिन्यूअस लग रहा होगा। जी हाँ बच्चों, यही चीज समझना है ना। तो जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन ले। आइए, जी हाँ बच्चों, आपने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा। जी हाँ, ग्राफ का बच्चों आपके पास हुनर है और बिल्कुल उस हुनर का यूज करें, है ना। आप किसी भी स्टैंडर्ड फंक्शन का ग्राफ, है ना, बना सकते हैं। चलिए, अब देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं तीसरा, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1। चलिए, और देखते हैं जीरो पर मेरा फंक्शन क्या है?
क्या है, जांचना है, पता लगाना है। आप लोग जी हाँ, आप लोग बताएं जल्दी से, आप लोग बताएं जल्दी से इसको कि क्या है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, जल्दी से बताएं। आइए जी हाँ, जरूर बना लिया होगा जी हाँ, है ना। आइए सबसे पहले क्या किए होंगे, आप देखे होंगे कि यह फंक्शन रूप 0 पर चेंज हो रहा है, 0 पर चेंज हो रहा है। इसके बायां साइड कौन सा है, दायां साइड कौन सा है, जल्दी से बताइए। उसके लेफ्ट में कौन सा फंक्शन लग रहा है, fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, जी हाँ, fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। और दायां साइड ग्रेटर देन 0 में कौन सा फंक्शन लग रहा है, मॉड x, है ना। अब देखिए इक्वल टू किस में लगा हुआ है, बायां साइड वाले में कि दायां साइड वाले में, जी बिल्कुल राइट साइड, देखिए राइट साइड, इसका मतलब ये है आपका फंक्शन। बस अब बारी बारी से फटाफट खींच लें, बिल्कुल एक्स क्यूब प्लस 1, जी हाँ, ये देखिए एक्स क्यूब, जी हाँ, याद है आप लोगों ने प्रीवियस प्रॉब्लम में एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रॉ किया था, एक्स क्यूब जो ऑरिजिन से पास होते हुए, जी हाँ बच्चों, ये खींचा था, याद कीजिए, ये है ना, ऑरिजिन से पास होते, ये एक्स क्यूब का। बट आपको यहां एक्स क्यूब प्लस 1, बस प्लस 1 से ऑरिजिन से प्लस 1 शिफ्ट कर जाना। ये देखिए, ये आपका 1 हुआ, अब यहां से आपको खींचना चाहिए, ये देखिए, है ना। जी हाँ बच्चों, बस इसको हटा दीजिए, आपका एक्स क्यूब प्लस 1 का ग्राफ हो गया, एक्स क्यूब प्लस 1 का ग्राफ हो गया। इसका मतलब है जो आपके पास ओरिजिनल ग्राफ है, बस उससे शिफ्ट करना है, या तो अप या तो डाउन, ग्राफ तैयार हो गया। ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। बट अब ये जानना है, ये आपको जानना है कि आपको बायां लेना है कि दायां। ये क्या है, 0 के बायां, लेफ्ट। इसका मतलब है 0 के बायां लेंगे, 0 के दायां क्या करेंगे, हटा देंगे, ग्राफ पाथ हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू में है क्या, इक्वल टू में बायां वाला बिल्कुल नहीं, दायां वाला में इक्वल टू है। इसका मतलब यहां पर 0 के सीध में आपका गैप है। आ रही है बात समझ में, बस तैयार हो गया, आपका बायां साइड का ग्राफ तैयार हो गया। अब चलते हैं दायां साइड। आपको याद होगा मॉडुलस, जी हाँ, मॉडुलस फंक्शन क्या होता था, ऑरिजिन से जाता था भी शेप का, बिल्कुल ऑरिजिन से जाता था भी शेप का। ये देखिए, ये ग्राफ हो गया आपका। बट ये आपको देखना है कि आपको क्या लेना है, बायां साइड कि दायां साइड, बिल्कुल दायां साइड। इसका मतलब है ये देखिए, 0 के लेफ्ट नहीं लेना है, राइट लेना है। इसका मतलब लेफ्ट वाला ग्राफ हटना चाहिए। ये देखिए, अब बताइए, अब आपको बताना है कि 0 पर, जी हाँ 0 पर कंटिन्यूअस है या नहीं। जी हाँ, आप अपने पेन का इस्तेमाल करें और पता लगा सकते हैं। चलिए पाथ पर चलना शुरू कीजिए, 0 पर आए और फिर यहां से आपको क्या करना होगा, जंप करना होगा, यहां आना होगा। इसका मतलब ये देखिए, अर्थात पेन उठा के नहीं 0 पर, तो उठने का मतलब क्या होता है बच्चों, डिसकंटिन्यूअस। जी हाँ, जैसे ही गैप मिल गया, इसका मतलब है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। किस पर, एट एक्स इक्वल टू 0। फिर मैं कहना चाहता हूं, अगर 0 से पहले किसी पोजीशन पर देखेंगे, हर पोजीशन पर बिना रुकावट ये मूव कर जाता है, इसका मतलब कंटिन्यूअस है। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो वह कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। जी हाँ, किसी पोजीशन पर कंटिन्यूअस हो सकता है, किसी पोजीशन पर डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है ना। तो जी हाँ, ये हम लोग ग्राफ के द्वारा, जी हाँ बच्चों, ग्राफ के द्वारा बिल्कुल आसानी से है ना, अच्छे से अच्छे प्रॉब्लम को बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन लें।
आइए, जी हाँ बच्चों, शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा। अब आते हैं हम लोग, देखें आई। जहां बच्चों अब हम लोग फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। इफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1 एंड एक्स क्यूब, जी हाँ बच्चों, अर्थात एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स लेस देन 0। मैं कहना चाहता हूं 0 पर भी जांचना है आपको एंड 1 पर भी जांचना है। चलिए 2 पॉइंट पर जांचना है, 2 पॉइंट पर आपको पता लगाना है ना, एक 0 पॉइंट और एक 1 पर। चलिए देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग फंक्शन को जाने, किस पर फंक्शन का रूप बदल रहा है। यहां से कोई काम नहीं, किस पर जांचना है उससे मतलब नहीं, आपका जो फंक्शन का कंडीशन है उससे पता चलता है कि मेरा फंक्शन का रूप चेंज कहां हो रहा है। तो किस पोजीशन पर चेंज दिख रहा है? 0 पर। इसका मतलब है 0। अब बताइए 0 के बायां लेफ्ट लेस देन 0 जाओ, और 0 के दायां राइट हैंड क्या होगा? ग्रेटर देन 0। अब बताइए 0 के लेफ्ट बायां कौन सा फंक्शन लग रहा है? तो निश्चित ये दिख रहा है, अर्थात एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, है ना। और 0 के दायां राइट साइड एक्स ग्रेटर देन 0 में कौन सा दिख रहा है? मॉड एक्स प्लस 1। ठीक है। अब देखिए इक्वल टू 0 में, देखिए इक्वल टू 0 किस में लग रहा है? दायां साइड के ग्राफ में, राइट साइड के ग्राफ में, है ना। कोई दिक्कत? अब ग्राफ खींचना है। चलिए इसको तो बार बार आप खींच चुके हो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। जी हाँ, ऑड पावर है, इसका मतलब सिमेट्रिक होगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, और इवन पावर होता विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। बस ये देखिए, जी हाँ बिल्कुल ही आपके कंसेप्ट को, जी हाँ बिल्कुल ऊपर उठ जाएगा भाई, है ना। जी हाँ बताइए एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब कैसा खींचते हैं ग्राफ? ऐसा खींचते हैं ना, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, है ना। ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ये देखिए, ये है ना, ये खींचते। अब ये बताइए एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का आपने खींचा, लेकिन यह एक्स क्यूब किधर है? बायां साइड। इसका मतलब है लेस देन 0 में, ग्रेटर देन 0 में। लेस देन 0 में है कि ग्रेटर देन में? बताइए। लेस देन 0 में, बायां साइड है, इसका मतलब दायां साइड का ये पाथ खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है। अब बताइए इक्वल टू 0 है क्या? नहीं, इसका मतलब यहां गैप होगा, है ना। जी हाँ, बस हो गया। उसके बाद चलिए मॉड एक्स अब प्लस 1। आपको याद है मॉड एक्स का ग्राफ क्या खींचते थे? भी शेप का, बिल्कुल ये देखिए ऐसा खींचते थे, ऑरिजिन से पास होते, और उसमें कह रहा है प्लस 1 हो चुका है। तो जी हाँ क्या बोले थे? शिफ्ट कर जाता है बच्चों, प्लस 1 हो ऊपर शिफ्ट करेगा, माइनस 1 होता नीचे शिफ्ट करता। इसका मतलब ऑरिजिन से 1 ऊपर शिफ्ट करेगा। ये देखिए, ये बिल्कुल, ये हटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं मॉड एक्स का। आपको तो खींचना है मॉड एक्स प्लस 1 का, बट हम लोग किसको देखकर खींचेंगे? तो मॉड एक्स को देखकर। अब चलिए इसके राइट लेंगे कि लेफ्ट लेंगे? राइट लेंगे, राइट उधर, इसका मतलब इधर का ग्राफ आपका समाप्त हो जाए। जी हाँ बच्चों, और देखिए इक्वल टू में क्या है? इक्वल टू 0 में क्या है? जी हाँ वही है, इसका मतलब यहां पॉइंट हो जाएगा। अब जरा जांचिए, जांच के बताइए कि 0 पर क्या लग रहा है? 0 पर क्या लग रहा है? बिल्कुल जल्दी से बताइए 0 पर क्या लग रहा है? यहां से पेन आप उठाइए और चलना शुरू कीजिए। ये देखिए स्टार्ट करे। अब यहां आके क्या करना होगा? जंप करना होगा, फिर यहां जाना होगा। इसका मतलब है आपका जो है 0 पर क्या है? डिसकंटिन्यूअस है।
जैसे ही आपका पेन उठ गया इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब देखिए आपको हमने एक पॉइंट और दिया है, वन कहां हो सकता है, 0 के राइट, क्योंकि 0 से बड़ा होता है 1, 0 से बड़ा होता है 1, 0 से बड़ा होता है कौन, 1, बिल्कुल। चलिए इस पोजीशन पर आपको देखना है, मतलब ये देखिए यहां से हम देखते हैं इसके सीध में आपका पॉइंट ये है। चलिए देखते हैं क्रॉसिंग देखते हैं, बिल्कुल क्रॉसिंग देखते हैं 1 पोजीशन पर। यहां से मूव कीजिए, ये देखिए 1 पर बिल्कुल बिना रुकावट आप क्रॉस कर रहे हो, इसका मतलब है 1 पर क्या हो गया आपका, कंटिन्यूअस हो गया एट x इक्वल टू 1 पर। जी हाँ, इसी तरह हम किसी भी पोजीशन पर कंटिन्यूटी देख सकते हैं, पाथ देख सकते हैं कि पाथ मेरा ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो कंटिन्यूअस, हो गया तो डिसकंटिन्यूअस। तो जी हाँ बच्चों, आज हम लोग ये सभी कंटिन्यूटी जो चेक कर रहे थे वह ग्राफिकल मेथड से, ग्राफ के द्वारा। जी हाँ, और जो भी स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं उसको ग्राफ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।